फ्रेंड्स, आज का हमारी चर्चा का विषय है मीडिया एवं प्रशासन। इस चर्चा में मैं बात करूंगी कि जो मीडिया है उसका और प्रशासन का जो संबंध है, जो भूमिका है, वो किस प्रकार की है। इससे पहले मैं मीडिया की भूमिका के ऊपर वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर डाला हुआ है। प्रशासन की भूमिका जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में है, विकासशील देशों में है, विकसित देशों में है, जो प्रशासन की भूमिका है वो किस प्रकार की है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाकर डाली हुई है। इनका जो लिंक है वो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं डाल दूंगी। अब हम देखेंगे कि जो मीडिया एवं प्रशासन है इसके द्वारा किस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया जाता है। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटनाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में घटित होती हैं, यह मीडिया के माध्यम से उनको जनता तक पहुंचाया जाता है। इसी के साथ विज्ञापन की अगर हम बात करें, मनोरंजन की हम बात करें, तो ये सारी चीजें भी मीडिया के द्वारा आम जनता तक पहुंचाई जाती हैं। इसलिए जब मीडिया और प्रशासन की बात आती है तो जो मीडिया की भूमिका है वह जनता और प्रशासन के बीच में एक कड़ी या सेतु के रूप में ये भूमिका हो जाती है। क्योंकि मीडिया जहां पर जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहता है वहीं वह प्रशासन से भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहता है और इन दोनों से के बीच में वह एक इन दोनों को कड़ियों के रूप में जोड़ता है। जो इसलिए जो इसका उद्देश्य होता है, जो ये मैंने कहा कि द्विमुखी उद्देश्य होता है, ये उद्देश्य होता है यहाँ की चीजों को मीडिया के माध्यम से यहाँ तक पहुंचाना और जो प्रशासन की चीजें हैं उनको जनता तक पहुंचाना और जो जनता की चीजें हैं उन्हें प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य जो है वह मीडिया के द्वारा किया जाता है। इसलिए मीडिया जो है यहाँ पर कड़ी के रूप में और सेतु के रूप में काम करता है। जैसे जैसे संचार की नई नई तकनीकें आई हैं, तकनीक का विकास हुआ है, मीडिया का स्वरूप भी निरंतर बदल रहा है। जो मीडिया पहले प्रिंट मीडिया तक सीमित होता था, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से बहुत सारे ऐसे साधन आ गए हैं जिनसे कि ये जो प्रक्रिया है वह बहुत आसान हो गई है, सरल हो गई है और तीव्र हो गई है। मैं मतलब कि जो सूचनाएं हैं उनका जो प्रवाह है वो इस मीडिया के बदलते स्वरूप के परिणाम स्वरूप वो बहुत तेजी से बदल रहा है, जिसे देखा भी जा सकता है, महसूस भी किया जा सकता है और हम उसका जो लाभ है वो अपने जीवन में उठाते भी हैं, उससे भी उसका आंकलन किया जा सकता है। अब अगर हम इस द्विमुखी उद्देश्य की बात करें तो सरकार के द्वारा, चूंकि प्रशासन जो है वह सरकार का भाग है और सरकार के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती हैं उन नीतियों को लागू करने का काम ये प्रशासन के द्वारा किया जाता है और प्रशासन जनता से जुड़ा रहता है क्योंकि जो भी नीतियां हैं वो जनता के लिए बनाई जाती हैं। जब नीतियां जनता के लिए बनाई जाती हैं तो प्रशासन और जनता के बीच में संबंध बना रहता है, नीतियां वहीं पर लागू की जाती हैं प्रशासकों के द्वारा और जनता तक उनका लाभ पहुंचाना होता है। तो अब ये जो सरकार के द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं, इन नीतियों को किस प्रकार से जनता तक पहुंचाया जाए, जो जनता है उसको किस प्रकार से वहां तक पहुंचाया जाए, तो यहाँ पर जो प्रशासन की भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि नीतियों को लागू किया जाता है तो अब जनता के तक इनका नीतियां जो है वो सरकार की वजह। अब इन नीतियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य कौन सी ऐसी मशीनरी है जिसके द्वारा किया जाता है, तो जो ये मीडिया की भूमिका है ये यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, सरकार के द्वारा समय समय पर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं जनता के लिए,
उनको जनता तक पहुंचाने का जो कार्य है उसमें जो मीडिया की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी सरकार डिसीजन लेगी उनको तीव्रता के साथ पहुंचाना और समस्त जनता तक पहुंचाना, क्योंकि जो मीडिया का अगर हम देखें फैलाव है वो वर्तमान युग एक ऐसा युग है जहां पर कि अगर हम कहें रिमोट से रिमोट एरिया में भी है वहां भी मीडिया का कोई ना कोई स्वरूप मिलेगा। तो उस मीडिया के द्वारा जो भी सरकारी निर्णय है, जो भी सरकारी कानून है, जो भी नीतियां हैं उनको पहुंचाने का कार्य जो है वो मीडिया के द्वारा किया जाता है। ये मीडिया एक ऐसा भी माध्यम है जिसमें जनता के द्वारा अगर उसके कुछ शिकायतें होती हैं तो उन शिकायतों को भी मीडिया के माध्यम से ही प्रशासन तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि प्रशासन तक पहुंच बनाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। अगर वो इंडिविजुअल लेवल पर या स्मॉल लेवल पर संभव नहीं होता है तो ऐसे स्थिति में जो मीडिया की भूमिका है वो यहाँ पर बहुत रिलेवेंट हो जाती है, क्योंकि जो कि जनता की शिकायतें हैं उन शिकायतों को प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य जो है वो यहाँ पर इसके द्वारा किया जाता है। तो जहां पर शिकायतें जनता की जो है वो प्रशासन तक पहुंचती हैं और उसी के साथ साथ यह प्रशासन को भी सतर्क रखता है। सतर्क के संदर्भों में, क्योंकि जब प्रशासन को पता है कि जो मीडिया है उसका जो वो भूमिका का निर्वाह कर रहा है कड़ी के रूप में, तो वह जनता से के पास से जो सूचनाएं होती हैं वह उनको भी प्रकाशित करता है, उनको भी दिखाता है, और जो प्रशासन की जो चीजें हैं जनता तक पहुंचाने की तो वो भी करता है। तो इससे क्या होता है कि जो प्रशासन है वो सतर्क बना रहता है, और सतर्क बनने का जो लाभ है वो किसको मिलता है, वो जनता को मिलता है। इसलिए इस सतर्कता के साथ साथ जो तत्काल निर्णय लेने होते हैं, जो जनता को आवश्यकता होती है कि वह अपनी आवश्यकताओं को, उनके जो मांगे हैं उनको, और इसी के साथ साथ जो वो अगर उन्हें किसी भी प्रकार की शिकायत है प्रशासन से तो मीडिया के माध्यम से वह प्रशासन तक आसानी से पहुंच जाती है और प्रशासन के द्वारा उन पर जो है वो संज्ञान लिया जाता है। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो प्रशासन को यह कार्य करने के लिए भी बाध्य करता है, क्योंकि जब जनता की मांगे स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से आ जाती हैं तो प्रशासन पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है। तो इस प्रकार से जो कार्य है उनकी गति की तीव्रता, एक्शन लेने का जो प्रशासन की भूमिका है उसमें जो परिवर्तन है उसे स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखा जाता है। शिकायतों का समाधान करने के लिए भी जो मीडिया है वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, क्योंकि जब शिकायतें प्रशासन तक पहुंचती हैं तो प्रशासन के द्वारा भी उन शिकायतों के ऊपर चाहे तो वह स्पष्टीकरण के माध्यम से है या वह एक्शन लेने के माध्यम से है, उनके माध्यम से वह उन शिकायतों का स्पष्टीकरण देना हो या उन पर निर्णय लेना हो, समाधान करना हो, या जो प्रशासन का पक्ष है उसे जनता तक पहुंचाना हो, तो उसका कार्य भी प्रशासन के द्वारा यहाँ पर मीडिया के माध्यम से किया जाता है। तो इसलिए जो ये माध्यम है ये बहुत सशक्त हो जाता है। दूसरी चीज है कि अगर प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से सरकार की नीतियों को लागू किया जाता है तो मीडिया के द्वारा जो इस प्रकार की चीजें हैं कि जो जिनको जनता तक पहुंचाना है, समय से पहुंचाना है, तीव्र गति से पहुंचाना है, तो मीडिया जो है वह प्रशासन के एक सहायक के रूप में कार्य करता है कि प्रशासन जो सरकार की क्रियाकलाप है, सरकार के निर्णय हैं, सरकार किस किन क्षेत्रों में कानून बना रही है, तो उन सबको मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का कार्य जो है वह किया जाता है। तो इसलिए जो ये है वो यहाँ पर इसकी भूमिका मीडिया की महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका जो द्विमुखी उद्देश्य यहाँ पर मैंने ये लिखा है, इसका उद्देश्य है कि जहां पर एक तरफ मीडिया जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार के निर्णय हैं, उनको जनता तक पहुंचाना है, तो वहीं पर मीडिया जो है वह प्रशासन के ऊपर भी जो एक तरीके से अगर हम कहें अपनी एक निगरानी बनाए रखता है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में
जो मीडिया है उसकी जो भूमिका है वो फोर्थ पिलर के रूप में की जाती है कि जिस प्रकार से सरकार के तीनों अंग अपना अपना कार्य करते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं, नीतियों को लागू करने का काम करते हैं, न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का काम करती है, तो उसी प्रकार जो मीडिया होता है उसकी भी जो भूमिका है कि वह इन सब पर किस प्रकार से निगरानी रखते हुए जनता तक उन चीजों को पहुंचाता है, तो उसकी जो भूमिका है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? जो मीडिया क्योंकि समाज में काम करता है तो प्रशासन की जो कमियां होती हैं उन कमियों को वह जनता के समक्ष लेकर आता है, जनता तक पहुंचाता है। मान लीजिए कोई सरकार ने कोई नीति बनाई है, वो नीति सही प्रकार से लागू नहीं हो पा रही है, तो लागू करने के पीछे जो प्रशासन की कमियां हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम भी यहाँ पर मीडिया के द्वारा किया जाता है। अर्थात यहाँ पर प्रशासन सतर्क रहता है कि अगर किसी भी प्रकार की, क्योंकि वर्तमान में जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में अब जब स्वशासन की विशेषताएं आ रही हैं तो ट्रांसपेरेंसी भी वहां पर है, तो उसके परिणाम स्वरूप अब बहुत सारी चीजें जो हैं वो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। इसलिए इसी के परिणाम स्वरूप जो मीडिया की भूमिका है कि वह प्रशासन की जो कमियां हैं उनको जनता तक लेकर आता है। प्रशासन निरंकुश ना हो इसकी निगरानी भी मीडिया के द्वारा की जाती है, क्योंकि प्रशासन के पास में जो हम कहें शक्तियां होती हैं नीतियों को लागू करने के माध्यम से उनको किस प्रकार जनता तक पहुंचाया जाए, तो प्रशासन अपने आप में, क्योंकि यह वह सरकार का अंग है जो स्थायी कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है और इसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं नीतियों को जनता के बीच में ले जाकर जनता के लिए जो है बनी है लागू करना। तो किस प्रकार से उस निरंकुशता को यह उजागर करता है। अगर निरंकुशता की तरफ यह प्रशासन बढ़ रहा है तो उस प्रशासन को उसको किस प्रकार से वह दूर कर सकता है, उसका कार्य भी प्रशासन के मीडिया के द्वारा किया जाता है। और उस पर अगर हम कहें कि निरंकुशता को उजागर करता है और उजागर करने के साथ साथ उस पर किस प्रकार से नियंत्रण बनाया जा सकता है यह उसकी बात भी करता है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के अधिकार दिए हुए होते हैं, जो संविधान प्रदत्त अधिकार होते हैं, उन अधिकारों का प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि समाज में जो जागरूक है वो अपने अधिकारों का जहाँ पर प्रोटेक्शन भी उन्हें वो संवैधानिक प्रावधान पता होते हैं, उन्हें प्रमोशन की भी पता है कि किस किस तरीके से उनके जो अधिकार हैं वो समर्थित रह सकते हैं। लेकिन समाज का जो बड़ा वर्ग होता है, अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार की कमी होती है कि किसी के अधिकारों का अगर हनन होता है, तो ऐसी स्थिति में जो मीडिया की भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। अर्थात जो अधिकार है उनको सुरक्षित रखने के लिए और उनके संवर्धन के लिए भी जो मीडिया की भूमिका है वह महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में जैसे जैसे मीडिया की भूमिका बहुत मुखर होती जा रही है, तो मीडिया के द्वारा कुछ इस तरीके के स्टिंग ऑपरेशन करके इस तरीके की चीजों को बाहर लाया गया है जहां पर प्रशासन में अगर कहीं पर भ्रष्टाचार का है या किसी और इस तरीके की मैल प्रैक्टिसेस हैं, उनको मीडिया के द्वारा लोगों के समक्ष लाया गया है। तो इस प्रकार से जो प्रशासन की यहाँ पर है उसकी कमियों को, उसकी निरंकुशता को उजागर करना, ये स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से जो प्रशासन में चीजें घटित हो रही हैं, जो व्यवस्था के विरुद्ध हैं, उनको सामने लाने का कार्य भी यहाँ पर मीडिया के द्वारा किया जाता है। इसलिए जो मीडिया की भूमिका है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इसका एक और जो महत्वपूर्ण पक्ष है, जो विशेषकर हमने अब इस वैश्विक महामारी के दौरान में देखा है कि किस तरीके से मीडिया ने प्रशासन के साथ मिलकर इस महामारी से लड़ने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहां प्रशासन के द्वारा एक निश्चित समय के अंतराल पर हम देखें या
प्रतिदिन भी देखिए बहुत सारे डिसीजन लिए जाते थे, तो जनता तक कैसे पहुंचाना, क्योंकि लॉकडाउन की जो परिस्थिति थी जहां पर सब लोग अपने घर में थे, तो वहां तक सरकार का जो दृष्टिकोण है, सरकार के जो निर्णय है, नीतियां हैं, कार्यक्रम है, उन्हें जनता तक जो पहुंचाना था, तो वहां पर इस कोविड-19 के दौर में जो मीडिया की भूमिका हमने देखी, उसमें उसने जो प्रशासन है, प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को इस बीमारी से लड़ने में, उसके बचाव करने में, सुरक्षित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। लेकिन एक और जो उभरता हुआ अब क्षेत्र है सोशल मीडिया का, उस सोशल मीडिया ने बहुत सारी चुनौतियां प्रशासन के समक्ष लाती हैं, क्योंकि जहां पर प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने का, नीतियों को लागू करने का कार्य करता था, एक निश्चित चीजें हुआ करती थी और उन परिप्रेक्ष्य में प्रशासन की भूमिका होती थी। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया का जो भूमिका है या सोशल मीडिया बहुत मुखर होकर सामने आया है, तो वहां पर जो प्रशासन के समक्ष चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां भिन्न प्रकार की हैं। ये वो चुनौतियों से अलग है जो कि पूर्व में हुआ करती थी, और अब जो चुनौतियां हैं वो भिन्न प्रकार की हैं, क्योंकि इस सोशल मीडिया के युग में जो चुनौतियां हैं, वहां पर जो चुनौतियां पेश करने वाला है, उसको आसानी से ट्रेस कर पाना प्रशासन के लिए उतना आसान नहीं है जितना कि यह पूर्व में संभव हो जाता था। तो ये जो सोशल मीडिया का एक युग है, जिसके माध्यम से चाहे हम कहें हिंसा को बढ़ाया जाता है या जातीय जो द्वेष है उसको बढ़ाया जाता है, लोगों की इमेज खराब की जाती है, और बहुत कम समय में जो सूचनाएं हैं उनको एक बड़े ग्रुप तक पहुंचा दिया जाता है, देश विदेश तक पहुंचा दिया जाता है। जहां पर इसका सकारात्मक पक्ष हमारे सामने है, वहीं उसका नकारात्मक पक्ष वो प्रशासन के लिए अब चुनौती बना हुआ है कि ये जो प्रशासन है, इसमें जो सोशल मीडिया की भूमिका है, सोशल मीडिया की भूमिका जो अब पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो दोनों ही क्षेत्रों में, वो पॉजिटिव भी है और वो नेगेटिव भी है। तो उससे वह किस तरीके से उन चुनौतियों से निपटे, ये इसमें भी जो मीडिया है उसको देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इन चुनौतियों को जो प्रशासन के समक्ष आ रही हैं वह दूर किया जा सकता है। तो अगर हम इसको दोनों को, प्रशासन और मीडिया की भूमिका को देखें, तो प्रशासन और मीडिया एक कड़ी के रूप में, मीडिया जो है दोनों के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है। जो समाज में लोग हैं उनके और प्रशासन के मध्य है। द्विमुखी उद्देश्य इसके हैं, जहां प्रशासन को कि जो उद्देश्य होते हैं या जो सरकार की नीतियां होती है, जनता तक पहुंचाना, जनता तक लेकर जाना, वहां पर सरकार प्रशासन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखना, उनकी शिकायतों को ऊपर लेकर आना, ये कार्य करता है। तो वहीं जो प्रशासन की कमियां हैं, कमियां चाहे वो निरंकुशता के रूप में है, जनता की मांगों को ना सुनना है, या इसी के साथ साथ प्रशासन में इस तरीके की जो कमियां हैं उनको जनता के तक पहुंचा देना है, जनता को जागरूक कर देना है, तो वहीं पर जो सोशल मीडिया के रूप में प्रशासन के समक्ष चुनौतियां हैं वह हैं वैश्विक महामारी के दौरान जो मीडिया की बहुत सकारात्मक भूमिका रही है उसका है। तो इसके माध्यम से इन चीजों को समझा जा सकता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।